अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यूथ टॉक। ज़ीशान साहब, रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है। तो पिछले कुछ सालों से एक क्लिप है दावत इस्लामी के एक मुफ्ती साहब का, मदनी चैनल पे उन्होंने एक मसला बयान किया। वो क्लिप हर साल रमज़ान में वायरल होता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है। वो आप समझ गए होंगे कि उन्होंने एक फ़िक़ही मसला बयान किया रोज़े के दौरान इस्तिंजा करने के ख़ास हालत के बारे में, जी जी जी। कि इस हालत में बैठने से अगर पानी अंदर चला जाए तो रोज़ा टूट जाता है। तो उसका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है। तो आप क्या फ़रमाते हैं इस बारे में कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए या वो इसी दर्जे की बात है कि उसका मजाक क्यों उड़ाना चाहिए, और बिल्कुल मज़े का खेज़ बात थी जो उन्होंने बयान की, क्या इसमें कोई लॉजिक थी बयान करने की? पहले वो वीडियो देख लें। जी बिल्कुल, वो वीडियो हम देख लेते हैं, तो नाज़रीन भी देख लें, उसके बाद उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। कोई हरज नहीं है। उस्मान भाई मरकज रौलिया लाहौर से, इस्तिंजा करने की कोई एहतियात है क्या रोज़ेदार के लिए? उसको इसके अंदर यह है कि मुबालगा करने से मना किया गया है और एहतियात यह है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले। ठीक है, जब इस्तिंजा कर रहा हो। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है, ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाज़ वक़्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाएगा। ठीक। जी प्रोफेसर साहब, हमने वीडियो देख ली वो, तो अब आप फरमाएं। वाकई ये मज़े का खेज़ ही है। अच्छा, वीडियो दिखाने का मकसद मेरा खुद देखना नहीं था, बल्कि जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं नाजरीन उनके लिए था कि हम किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कासिम भाई, हर साल इस पे गुफ्तगू करते हैं लोग, मीम बनती हैं इस पे बड़ी ज़्यादा और इसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। और मुझे हैरत होती है उन लोगों पे, और मुझे उन पे तरस आता है, मुझे उन पे तरस आता है कि जो लोग शरई मसाइल का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है कि और चीज़ें थोड़ी हैं जहाँ पे आप अपना मजाक करते रहते हैं और ठट्ठा करते हैं। आपके आपको अब जो फ़िक़ही मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं, उनकी हाव भाव तो है नहीं। बड़े अफसोस के साथ और बड़ी माज़रत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं अब शरई मसाइल के हाव भाव तो है नहीं, अलिफ बे का मालूम नहीं है, और अब मीम बनाने को हम यहाँ पे तैयार खड़े रहते हैं। जी। पहली बात तो ये मैं कासिम भैया कर्ज कर दूँ, अरबी का मकूला है अल-मुअतरिज़ु कल आमा। मोतरिज़ जो है एतराज़ करने वाला वो गोया के अंधा है, ठीक है, अंधा की तरह होता है। जिस तरह वो अंधे कोई को भी पता नहीं एतराज़ कर चलता देता है। कि वो किस तरफ जाना है, ठीक है, वो मोतरिज़ जो है एतराज़ करने वाला बस एतराज़ करता है, वो नहीं देखता कि इसमें लॉजिक है नहीं है, कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा, उसे इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है, उसने बस एतराज़ करना होता है। आप उससे कोई भी किसी भी किस्म का एतराज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुफ्ती साहब जो हैं उन्होंने मसला बयान किया कि अगर ऐसा हुआ तो पानी ऊपर चला गया तो रोज़े की क्या हुक्म होगा, ये बयान किया। तो अब जो लोग एतराज़ करते हैं वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। ठीक है, एक तो वो लोग हैं जो इस बारे में पता ही नहीं, जिनको साइंस का भी नहीं पता। कुछ लोग वो हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम साइंसदान हैं, हमने साइंस पढ़ी हुई है, हमने FSC की, हमने BSc की हुई है, या तो मेरा तो सब्जेक्ट ये था। ठीक है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है इस तरह से नीचे से पानी ऊपर चला जाए। ठीक है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब दोनों से ही मेरा ये बड़ा मुअद्दबाना और आजिज़ाना ये सवाल है कि भाई उन्होंने ये कब कहा कि ऐसा ही होता है। ठीक है, इस पे हम बाद में आ जाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ, ठीक है, लफ्ज़ अगर पे गौर करें आप, अगर ऐसा हुआ तो ये हुक्म होगा। ठीक है, जब अगर है ये लफ्ज़ शर्त है। ठीक है, आगे में शुरूत है, पूरा जुमला जो है, अगर ये शर्त पाई गई तो ये होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होता। जी। जो तो ये कह रहा भाई ऐसा होता ही नहीं है, तो उनके लिए ठीक है भाई, नहीं होता तो नहीं होता। अगर तुम मीम बनाओगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, अगर नहीं बनाओगे तो मैं नहीं मारूंगा। तुम मीम ना बनाओ। आप कह रहे हो कि ये होता ही नहीं है, मैं भी कहता हूँ ठीक है भाई आपकी बात मानी नहीं होता, तो वो भी तो ये कह रहे हैं अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होता तो ना सही। जी। ठीक है, मुमकिनात पे बात हो रही है। ठीक है कासिम भाई, अगर आप उड़ के चांद पे चले गए ना अभी के अभी, ठीक है, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अगर गए। जी, आपका उड़ना, आप उड़ सकते हैं। जी नहीं, चलो चांद पे जाना तो आज मुमकिन हो गया ना कि चांद पे लोग जा रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी तो नहीं ना जा सकता। लेकिन तो मैं उड़ के बात कर रहा हूँ, खुद उड़ के। जी, जाहिर है नहीं जा सकता। ठीक है, आप अगर उड़ के गए तो ठीक है, ये एक महाल सी चीज़ है बज़ाहिर। ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह ताला आप पे करम करे, आपको ये ताकत दे, ठीक है, कि आपको उड़ने की सलाहियत दे, ठीक है, तो आप उड़ के जा सकते हैं। कोई भी इस बात का इनकारी है, अल्लाह ताला अगर इनको ताकत दे इस बात की कि ये उड़ सकें, तो कोई भी बैद नहीं है, अल्लाह ताला ताकत दे सकता है। ठीक है,
तो फिर तो मुमकिन है ना भाई जी। ठीक है, तो यही बात है, अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, तो ये कोई मीम की बात ही नहीं है भाई, ठीक है, मुमकिनात बात हो रही है, आप ऐसे मीम बना रहे हैं इस बात पे। अच्छा मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पता नहीं अब आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी, सोशल मीडिया पे क्योंकि आती रहती हैं ऐसी चीज़ें भी। तो एक पानी खड़ा हुआ है रास्ते में, वीडियो वायरल है काफ़ी सोशल मीडिया पे, रास्ते में पानी खड़ा हुआ है और बच्चा पानी में बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग हैं, और बच्चा कर क्या रहा है, अपनी मकद से ही पानी खींच रहा है, यानी अपनी अच्छा पखाने वाली जगह से ही वो पानी खींच रहा है, मतलब जहाँ से वो सुराख होता है मुफ्ती साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, जी बिल्कुल, जैसे पानी वहीं जाने से वो का। पानी खींच रहा है और वहीं से ही पानी प्रेशर के साथ वापस मतलब बाहर निकाल रहा है, ठीक है। अब पानी तो ऊपर चढ़ रहा है ना, फिर ही प्रेशर के साथ वापस आ रहा है ना, अगर ऊपर ना चढ़ रहा हो तो प्रेशर के साथ वापस ना आए, तो फिर वहां तक जा रहा है जहां तक मुफ्ती साहब जिक्र कर रहे हैं, तभी प्रेशर के साथ आ रहा है ना। तो माजरत के साथ अगर किसी को ये बात मेरी बुरी लगे, जाहिर है, लेकिन क्योंकि ये ऐड करना लाजमी थी, क्योंकि ये एक सीन हम देख चुके हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, देखिए अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, और अल्लाह ताला ने जिसको जैसा बनाया, जो बनाया, कोई उस पर एतराज़ नहीं कर सकता, और एतराज़ करना कुफ्र भी है। जी ऐसा ही है, ठीक है। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं कि जैसा हमें नॉर्मल लोगों को अल्लाह ताला ने बनाया उस तरह वो पानी ऊपर जाना मुमकिन नहीं है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं साइंटिफिकली, हम मान भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये भी मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला किसी एक इंसान में, 2 इंसान में, या अरबों इंसानों में, 5, 10, 20 इंसानों में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रख दे कि उसके लिए वो मुमकिन हो कि पानी ऊपर चला जाए? अल्लाह ताला इस पे भी तो कादिर है ना कि सबको अगर कामिल बनाया है अक्सर इंसानों को, तो किसी में डिफेक्ट भी रखते और उस डिफेक्ट की वजह से उसको पानी आगे ऊपर चला अल्लाह ताला जाए, उसमें वो बीमारी दे दे उसको, ये वाली उसको बीमारी भी हो ये वाली, जी बिल्कुल, मतलब अल्लाह ताला की मंशा है ना, पैदाइशी बीमारी हो, उसमें अल्लाह ताला ने ये कमज़ोरी रख दी हो, तो उस पे ये मसला फिर जाहिर है कि सादिक आएगा कि उसको पानी जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ये भी अल्लाह ताला के लिए मुमकिन है कि जैसे वो उसने सबको बनाया है, किसी एक इंसान को ना तो बनाए। मैं लफ्ज़ अगर मैं बात कर रहा था, अभी मेरे जहन में एक और बात आ गई कि अगर इस तरह का ही कोई मसला आज से कोई 10 साल पहले, वो ये क्लिप भी तकरीबन इतना पुराना ही है, ठीक है, तो 10 साल पहले अगर कोई बंदा मुफ्ती साहब से ये सवाल करता कि मुफ्ती साहब अगर कोई ऐसी बीमारी हो कि जिससे एक दूसरे को टच करने से वो बीमारी एक दूसरे को लग जाती हो, ठीक है, जिस तरह कोरोना का मैं मिसाल दे रहा हूँ, थोड़ा और पीछे चले जाएं, चले, ठीक है, तो 100 साल पहले, तो उस वक्त अगर कोई मसला ये पूछता ये वाला, तो मुफ्ती साहब कह देते कि भाई अगर इस तरह की बीमारी है, होती है कोई, तो ये सूरत होगी, ठीक है। तो उस वक्त के लोग ये एतराज़ करना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसी कौन सी बीमारी आ गई जी, जो मुसाफा करने से होती है, मास्क लगाना पड़ता है, ठीक है, और ऐसे कौन सी होगी जो सिर्फ छूने से ही बीमारी लगती है और लोग मरना शुरू हो जाते हैं, और इस कदर मरते हैं कि कब्रिस्तान भर जाते हैं, जगह नहीं मिलती, ठीक है, हॉस्पिटल्स फुल हो जाते हैं, हॉस्पिटल फुल हो जाते, ऐसे कौन सी बीमारी आ गई, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है भाई, आज मुमकिन हो गया ना जी, ठीक है, अगर की बात थी, ठीक है, तो वही बात है कि अल-मुअतरिज़ु कलाम उन्होंने एतराज़ करना ही करना है। तो अल्लाह, बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूँगा लोगों को मीम्स बनाने की बजाय अपने जो उलमाए किराम हैं, फुक़हा किराम है, उनका तो एहसानमंद होना चाहिए कि उलमाए किराम हमारे हर बारे में रहनुमाई करते हैं, कि तमाम पॉसिबिलिटीज़ पे, तमाम मुमकिनात पे बात करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये हुक्म है, अगर वैसा हुआ तो ये हुक्म होगा। जी ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में तो हमारी रहनुमाई फरमा दी। अब इसी तरह के एक और क्लिप भी है, वो नमाज में एक नमाजी के आगे से गुजरने का एक तरीक़ा है, वो भी इत्तेफाकिया तौर पे दावत इस्लामी के मदनी चैनल पे ही चला और उनके अमीर साहब ने ही वो तरीक़ा बयान किया, तो उसकी भी काफ़ी मीम्स बनाई जाती हैं कि ये क्या एक मज़हक़ का खेस सी बात है कि पहले फ़लाँ खड़ा हो जाए तो उसके आगे फिर फ़लाँ निकल जाए, पहले तीसरा निकले, नमाजी के आगे से गुजरने का मदनी तरीका, जी, ये उसकी मीम्स बनती है ये वाली। बिल्कुल, पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। जी बिल्कुल। तो हम दोनों गोया निकलना चाहते हैं सर, तो एक इस्लामी भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए, और बिल्कुल इनकी सीध में खड़े हो जाए। ये खड़े होगा सीध में, ठीक है ना। अब मैं यहां से निकल गया, बिगैर गुनाह के निकल गया। अब ये अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे, तो अब मैं इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये निकल गए।
अब मैं जहां से आया था चला गया। जी, तो हमने वीडियो देख ली, क्या फरमाते हैं आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? मैं दोबारा फिर वो अर्ज़ करूँगा, मोतरिज़ अंधा होता है, ठीक है। ये जो लोग एतराज़ करते हैं ये अंधे लोग हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो लोग एतराज़ कर रहे हैं इस बात पे, मेरी भी एक दो जगह पे बैठक हुई, लोगों ने इस तरह पे इस पे एतराज़ उठाया। चूँकि फील्ड से वाबस्ता हूँ तो लोग मसले पूछते भी हैं, और उन्होंने उस महफ़िल को भी मुज़हिया का खेज़ बनाने के लिए कहा कि ये देखें जी ये क्या मौलवी साहब कह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो मुझे ये क्लिप दिखा रहा था, उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैंने दीन पढ़ा है ना, और जो मेरा नॉलेज है, जितनी मैंने हदीस पढ़ी, जो कुछ भी है, तो मैंने आज तक ऐसा कोई वो नहीं देखा कि कोई नमाजी के आगे से गुजरने का भी तरीका हो, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, तो इत्तेफाक की बात है वो आपके हम नाम भी थे, अच्छा, ठीक है। मैंने कहा कासिम भाई आपने दीनों कितना पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। कहते अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, बड़ा पढ़ा है दीन को। मैंने कहा नमाजी के आगे से गुजरने का कोई तरीका नहीं। कहते नहीं, नमाजी के आगे से गुजरना तो गुनाह है, ठीक है। मैंने कहा सुतरा किसे कहते हैं, सुतरा किसे कहते हैं? कहते हैं सुतरा वो क्या होता है? मैंने कहा ये तो आपका इल्म है जी, ठीक है, सुतरे का आपको पता नहीं है और आप बात कर रहे हैं कि नमाजी के आगे से गुजरना। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मेरा बड़ा नॉलेज है, मैंने जितना पढ़ा है यहाँ। हालांकि मस्जिद में जाने वाले को लाजमी तौर पे ये बात पता होनी चाहिए। और बल्कि हमने देखा है कितनी मसाजिद में ऐसा होता है। और कभी उनके ज़हन में ये भी सवाल नहीं आया होगा, सुतरा ना भी आना हो, मसाजिद में पढ़ा हो, तो कुछ लोग रेल या कोई और चीज़ कुर्सी रख लेते हैं सामने, ठीक है, वो उनके सामने वही आ जाए कि ये क्या होता है। खैर वो तो देखा ही होगा उन्होंने, कुर्सी पड़ी होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसे सुतरा कहते हैं, ठीक है। ये नमाजी के आगे से गुजरने के लिए क्या इससे आगे बंदा गुजर सकता है, एक तरीका है नमाजी के आगे से गुजरने का, वो मान गए जी बिल्कुल है, ठीक है। मैंने कहा जनाब आपका माशाल्लाह नॉलेज है, बताएं नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, ठीक है, नमाज की शराइत कितनी है? तो कहते हैं मुझे नमाज़ पढ़ना आती है। मैंने कहा नमाज के फ़राइज़ भी होंगे ना, जिनके बगैर नमाज मुमकिन ही नहीं है। कुछ चीज़ें नमाज के अरकान, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी नमाज के हिस्से, कुछ ऐसे होंगे कि जो आप नहीं पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 दफ़ा तस्बीह पढ़ना, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक। अगर एक दफ़ा भी तस्बीह पढ़ी आपने, चाहे वो रुकू की हो चाहे वो सजदा की हो, तो नमाज तो हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा ये है जनाब आपका कैलिबर, जी, ठीक है, नॉलेज इस्लाम के बारे में। और अब आते हैं आपके तराज की तरफ, ठीक है। तो मेरे भाई जनाब कासिम भाई, आप नहीं वो वाले कासिम भाई, कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक हिला बताया कि आप कैसे गुजरेंगे। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, जैसे पहले मैं बात कर रहा था, लेकिन लफ्ज़ है जिस पे गौर करना है, वो था लफ्ज़ अगर। पिछली वीडियो में, पिछले मसले में, ठीक है, वो था लफ्ज़ अगर। यहाँ पे आपने जो गौर करना है वो करना है लफ्ज़ गुजरना, ठीक है, ठीक है। गुजरना ये होता है कि यहाँ से आए और यहाँ पे गुजर के चले गए, यहाँ से चले यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये है गुजरना, ठीक है। ये आप बैठे हुए हैं, अगर एक बंदा यहाँ से आए, पीछे से आए और यहाँ पे आके आपके सामने हो और यहीं से वापस चला जाए, ठीक है, क्या वो आपके सामने से गुजरा? नहीं, वो तो आप तक आया और वहीं से पीछे चला गया, वो गुजरा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोई आप कहते हैं कि जी मैं जा रहा था रास्ते में, ठीक है, तो मेरे सामने से कुत्ता गुजरा या बिल्ली गुजरी, कुछ और गुजरा, ठीक है। अच्छा, वो अगर आया सामने और वहीं से वापस चला गया, डर के चला गया वापस, वो गुजरा सामने से? नहीं, वो नहीं गुजरा। तो गुजरना तभी होगा जब यहाँ से आगे आ जाएगा, ठीक है। उसका एक एंडिंग पॉइंट है, उसका एक एंडिंग पॉइंट है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये होगा गुजरना। अब उन्होंने जो बताया कि एक बंदा अगर होता है तो गुजरने का तरीका कर क्या होगा कि एक बंदा यहाँ पे आके खड़ा हो जाए, इधर से आया, यहाँ पे खड़ा हुआ आपके सामने, ठीक है, ठीक है। वो कौन है? उसका नाम है जनाब जैद। वो जैद यहाँ पे आया, इधर से आया, यहाँ पे आके आपके सामने खड़ा हो गया। अच्छा, अब इधर से एक बंदा आता है या इधर से आता है, अब ये जो जैद आके सामने खड़ा हुआ ना आपके सामने, ये है सुतरा, सुतरा बन गया, वो ये सुतरा बन गया जी। अब जैद के सामने से जितने मर्जी लोग गुजरते रहे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप नमाज में सॉरी जो जैद है वो नमाज में नहीं है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, जैद नमाज में, जैद क्या है? सुतरा है आपके लिए, ठीक है। जैद के सामने से मैं गुजरूं, अमर गुजरे, बकर गुजरे, खालिद गुजरे, जो मर्जी गुजरे, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे इधर से आगे गुजर गया, चाहे इधर से आगे गुजरा, वो गुजर रहे हैं, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुजर रहे, ठीक है, वो जैद के आगे से गुजर रहे हैं जो गैर नमाज में है, ठीक है। अब जब वो गुजर गया बंदा, ठीक है, अब ये बंदा आया, यहीं से वापस चला गया, ठीक है, ये बंदा यहीं से वापस चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे चला गया, स्टार्टिंग वापस चला गया, ठीक है। तो अब इस सूरत में इसका गुजरना नहीं पाया गया, ठीक है,
इसका गुजरना नहीं नहीं पाया गया, ये वहीं से वापस चला गया, वो गुजर गए। एक ये तरीका। अच्छा, अब इसने भी गुजरना था, उन्होंने भी ये बात की। अब एक बंदा यहाँ से भी आता है, एक बंदा यहाँ से भी आता है, उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब वो सुथरा बन गया। अब वो सुथरा बन गया, अब ये वहाँ से निकल जाए। ठीक है, ठीक है, अब वो ये भी गुजरा, लेकिन किसके सामने से गुजरा? सुथरा जैद के सामने से गुजरा। ठीक है, अब जैद वहीं से वापस चला गया। बिल्कुल। ठीक है, अब ये एक बंदा एक दूसरे का सुतरा बन रहा है। जी। ठीक है, और सुतरे के सामने से गुजरा जा रहा है, जो कि जायज़ है। जी। ठीक है, तो ये हाल है। मैं अर्ज़ करूँगा कि मीम्स बनाना बंद करें। इस्लाम के बारे में पहले जो कोई शरई मसला हो उसका मजाक ना उड़ाया करें। खुदारा ये बड़ी दूर तक बात चली जाती है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुरान पाक से साबित होती हैं डायरेक्टली, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली हदीस से साबित होती हैं, क़ियास और इजमा से साबित नहीं होती। फ़िक़्ह के 4 असूल हैं, कुरान सबसे पहले कुरान है, फिर हदीस है, फिर इजमा है, फिर क़ियास है। ठीक है, तो डायरेक्टली कुरान से साबित हो रही होती हैं, डायरेक्टली हदीस से साबित हो रही हैं। आप ठट्टा करते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं, आप उस मौलवी साहब का मजाक नहीं उड़ा रहे। जी। ठीक है, आप कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ा रहे हैं। जी, आप हदीस पाक अगर है तो आप कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ा रहे हैं माज़अल्लाह, आप हदीस पाक का माज़अल्लाह मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप के मजाक में आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दीन और दुनिया तबाह कर रहे हैं आप अपने। तो इस बारे में पहले हाव रखें, इस तरह की मीम्स ना बनाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इस तरह की चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो भी जहाँ पे कोई शरीयत का मामला आता है या हदीस का मामला आ जाता है, तो उस बारे में कोई भी राय देने से पहले उस बारे में पहले तो खामोश हो जाएं। उसके बाद उलमा के पास जाएं, कुतुब का मुताला खुद करें, देखें। आप हदीस आपके सामने है, कुरान आपके सामने है, तराजिम आपके सामने हैं, तफसीर आपके सामने है, आप उनको देखें, उनका मुताला करें, किसी से पूछें। कुरान पाक का हुक्म है फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, बस पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें इल्म नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद उस बारे में गुफ्तगू करें और उस चीज़ को मजाक ना बनाएं। जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। हमारी ये गुफ्तगू ज़ाहिर है कि जैसा कि हमारे चैनल का नाम है यूथ टॉक, तो नौजवानों के लिए है ख़ुसूसन। वैसे तो हर कोई इससे इस्तेफ़ादा कर सकता है, लेकिन नौजवान हमारा ख़ुसूसी एक टारगेट होते हैं कि वो इससे सीखें लाजमी, और नौजवानों की ही उम्र होती है सीखने की ज़्यादातर। तो हमें चाहिए कि दीन जो है उसको सीखें, इसे मजाक का टूल ना बनाएं और मीम्स का टूल ना बनाएं, बल्कि उलमाए किराम की सोहबत में बैठें ताकि हमें पता चले कि असल में ये दीनी अहकाम होते हैं और हम उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तमाम ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि हम यहाँ पे अभी खुद गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा जो हमारी इस बहस का या हिस्सा नहीं है। तो अगर कोई इस पर भी अभी भी जो गुफ्तगू मैंने की, या जो मैंने अकली दलील या जो नकली दलील थी वो दी, अगर इस पर किसी किस्म का कोई भी एतराज़ होता है, वो भी इस पर अगला सवाल उठाना चाहते हैं तो वो उठा लें, तो इंशाल्लाह उसका भी जवाब इंशाल्लाह देने के लिए हाजिर होंगे। इन दोनों मसाइल के बारे में जिनको हमने डिस्कस किया, उनके बारे में आप कोई भी सवाल उठाना चाहें, किसी किस्म का सवाल आपके जहन में हो तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप कमेंट में अपना सवाल कर सकते हैं, तो इस बारे में फिर हम आपके सवाल पर एक वीडियो भी बना लेंगे। तो इंशाल्लाह हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।